इस ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? ये सवाल शायद इंसान ने तब से पूछना शुरू किया जब उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा था। लेकिन एक और सवाल उससे भी ज्यादा बड़ा है, क्या ये ब्रह्मांड हमेशा रहेगा या एक दिन ये खत्म हो जाएगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? क्या एक दिन सब कुछ अचानक मिट जाएगा या धीरे धीरे खामोशी में बिना किसी आवाज के हम सब गायब हो जाएंगे? आज की इस स्क्रिप्ट में हम ब्रह्मांड की उसी रहस्यमयी यात्रा के अंतिम अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले कि आखिर अंत कैसे होगा, हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड अभी कर क्या रहा है, क्योंकि इसका भविष्य इसकी मौजूदा चाल से ही तय होता है। ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है, यह किसी विशाल अनंत सागर की तरह फैल रहा है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार जाना कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तब ये खबर विज्ञान की दुनिया में धमाके की तरह थी, क्योंकि इसका मतलब था कि कभी न कभी ये सिमटा हुआ था, और उसी सिमटाव से बिग बैंग हुआ, वो धमाका जिसने समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ ऑल एट वंस को जन्म दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत का अंदाजा तो हमें मिल गया, लेकिन इसका अंत, वहीं से हमारी उलझन शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। ये रहस्यमय भी है, खामोश भी और डरावना भी। आइए कल्पना कीजिए उस पल की जब ब्रह्मांड बिल्कुल नया था, सिर्फ कुछ सेकंड पुराना। हर तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा थी, तापमान इतना ज्यादा कि पदार्थ का अस्तित्व तक नहीं था। धीरे धीरे चीजें ठंडी होने लगीं, एटम बने, तारे बने, फिर उनसे मिलकर गैलेक्सियां बनी, और फिर अरबों साल बाद पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन उभर आया। लेकिन जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड का भी एक अंत होगा। फर्क बस इतना है कि ये अंत इतना दूर है कि इंसान उसके बहुत पास भी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन विज्ञान की नजरों में दूरी कोई मायने नहीं रखती। विज्ञान उस चीज का भी अंदाजा लगाता है जो अरबों खरबों साल बाद होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड इस समय कर क्या रहा है। इसके 3 मुख्य काम हैं: फैलना, ठंडा होना और बूढ़ा होना। जी हाँ, ब्रह्मांड भी बूढ़ा होता है। जैसे इंसान की कोशिकाएं धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा भी फैलकर कमजोर होती जाती है। ये फैलाव इतना तेज है कि वैज्ञानिकों की पहली उम्मीद उलट गई। पहले माना गया था कि गुरुत्वाकर्षण एक दिन इस फैलाव को रोक देगा, लेकिन 1998 में जब पहली बार दूर के सुपरनोवा की रोशनी मापी गई, विज्ञान हैरान रह गया। ब्रह्मांड धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। ये फैलाव सिर्फ तेजी से नहीं, बल्कि हर पल और तेज होता जा रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड को खींचने वाली कोई रहस्यमयी ताकत है, जिसे हम आज डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी क्या है? ये सवाल अभी भी एक पहेली है, लेकिन इतना पक्का है कि यह ऊर्जा ब्रह्मांड को धक्का दे रही है, उसे फैलने पर मजबूर कर रही है, और यही ऊर्जा भविष्य में सबसे बड़ा रोल निभाएगी। यह ऊर्जा अगर स्थिर रही तो कुछ होगा, अगर बढ़ती रही तो कुछ और होगा, और अगर किसी समय कम हो गई तो ब्रह्मांड ऑलटुगेदर अलग दिशा में चला जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड के अंत की 3 सबसे ज्यादा मानी जाने वाली संभावनाएं भी इसी पर आधारित हैं। अब धीरे धीरे चलते हैं एक एक करके उन संभावनाओं की ओर, लेकिन एक कहानी की तरह, बिना किसी सूची, बिना किसी पॉइंट के, सिर्फ बहते हुए, जैसे कोई विचार आसमान में यात्रा कर रहा हो। तो शुरुआत करते हैं उस अंत से जो वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे ज्यादा संभव है। कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड के भविष्य में अरबों खरबों साल आगे पहुंच गए हैं। आपके आसपास हर वो चीज है जो एक समय मौजूद थी। तारे, ग्रह, धूल, प्रकाश, सब अपने अपने तरीके से बूढ़े हो चुके हैं। एक समय था जब हर रात आसमान चमकता था। तारे इतने थे कि गिनना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे तारे खत्म होने लगे। हर तारा एक मशीन की तरह है जो अपने अंदर हाइड्रोजन को जलाकर ऊर्जा बनाता है, लेकिन एक दिन उस मशीन का ईंधन खत्म हो जाता है। तब तारा मर जाता है। कुछ तारे विस्फोट करके मरते हैं, कुछ धीरे धीरे मंद पड़कर। अरबों साल बाद नए तारे बनना भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि तारे बनाने के लिए जो गैस चाहिए वो भी खत्म हो जाती है, या फैलकर इतनी पतली हो जाती है कि तारा बन ही नहीं सकता। इस भविष्य में आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा है, कोई चमकता तारा नहीं, सिर्फ पुराने, ठंडे, सूखे सितारों के अवशेष। ब्रह्मांड इतना फैल चुका है कि प्रकाश भी बहुत कमजोर हो चुका है। तापमान लगभग 0 के करीब पहुंच चुका है। सब कुछ ठंडा, शांत और मृत जैसा लगता है। यह दृश्य सुनने में भले शांत लगे, लेकिन यह ब्रह्मांड की सबसे दुखद अवस्था है, जहां कोई गति नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। इस अवस्था को वैज्ञानिक हीट डेथ या ब्रह्मांड का बिग फ्रीज कहते हैं। यह एक ऐसा अंत है जिसमें ब्रह्मांड किसी धमाके से नहीं, बल्कि खामोशी में मरता है। ना कोई आवाज, ना कोई प्रकाश, ना कोई घबराहट, बस धीरे धीरे सब कुछ खत्म। लेकिन ये तो सिर्फ एक अंत है। दूसरा अंत इससे बिल्कुल उल्टा है, जहां फैलाव रुकता नहीं, बल्कि इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चीजें टूटने लगती हैं।
इसे समझने के लिए आपको कल्पना करनी होगी कि ब्रह्मांड को खींचने वाली डार्क एनर्जी अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अभी डार्क एनर्जी सिर्फ फैलाव को बढ़ा रही है, लेकिन अगर हर बीतते समय के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाए तो पहले गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि वे कभी एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगी। फिर तारे अपने ग्रहों को छोड़ देंगे, फिर एटम टूटने लगेंगे और अंत में स्पेस और टाइम की बुनियाद ही फट जाएगी। इसे वैज्ञानिक बिग रिप कहते हैं, एक ऐसा अंत जहां ब्रह्मांड खुद को अंदर से फाड़ लेता है। ये दृश्य बेहद डरावना है। कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक आपकी दुनिया बदलने लगे। ग्रह अपनी कक्षा में टिक नहीं पाए, तारे बिखर गए और फिर एटम भी चूर चूर हो जाएं। लेकिन ये अंत इतना दूर है कि लाखों करोड़ों सभ्यताएं आएंगी और समाप्त हो जाएंगी, तब भी इसमें समय बचेगा। अब चलते हैं तीसरी संभावना की ओर। यह संभावना उतनी लोकप्रिय नहीं, क्योंकि आज विज्ञान कहता है कि इसका होना मुश्किल है, लेकिन इसका अपना चार्म है। कल्पना करें कि ब्रह्मांड फैलता जाता है, लेकिन किसी समय ऐसा कुछ होता है कि गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींचना शुरू कर देता है। फैलाव रुकता है, फिर ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू करता है। गैलेक्सियां करीब आने लगती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, ब्रह्मांड एक उल्टे बिग बैंग की तरह सिकुड़ता जाता है और अंत में पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है। इसे कहते हैं बिग क्रंच। इस सिद्धांत का सबसे रोचक हिस्सा यह है कि शायद उस बिंदु से दोबारा एक नया बिग बैंग हो, एक नया ब्रह्मांड, नई शुरुआत, नए कानून, नई ऊर्जा, नई संभावनाएं। जैसे ब्रह्मांड एक चक्र में जन्म और मृत्यु का खेल खेल रहा हो। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा संभव क्या है? विज्ञान कहता है धीमी मौत, एक ठंडी मौत, एक ऐसी मौत जिसमें ब्रह्मांड धीरे धीरे बुझता जाएगा, तारे खत्म होंगे, प्रकाश समाप्त होगा, परमाणु सूख जाएंगे, ब्लैक होल्स भी वाष्पित हो जाएंगे। अंत में बचेंगे सिर्फ कण और फिर वो भी पूरी तरह शांत हो जाएंगे। और अब सवाल उठता है, क्या ये ऊब पैदा करने वाला अंत है या एक गहरी सच्चाई? क्योंकि ब्रह्मांड का ये अंत बताता है कि चाहे आप कितने भी विशाल हों, हर चीज का अंत होता है। तारे भी मरते हैं, गैलेक्सियां भी, ब्रह्मांड भी। लेकिन इससे बड़ी बात ये नहीं कि अंत होगा, बड़ी बात यह है कि अभी जीवन है, अभी ऊर्जा है, अभी प्रकाश है, अभी वो समय है जब चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, जल रही हैं, खिल रही हैं। ये ब्रह्मांड के इतिहास का वो पल है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। हम बेहद लकी समय में जी रहे हैं, क्योंकि अरबों साल बाद जब सब खत्म होगा, तब कोई इस सुंदर ब्रह्मांड को देखने वाला भी नहीं बचेगा। तो क्या अंत से डरना चाहिए? नहीं, अंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे शुरुआत हुई वैसे अंत होगा। और हम इस विशाल कहानी का एक छोटा सा क्षण हैं, एक चमकता हुआ पल। लेकिन ये पल ही सबसे सुंदर है, क्योंकि ये कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मांड के अंत से ज्यादा जरूरी है कि हम समझें, हम अभी यहां हैं, इस सुंदर ब्रह्मांड में, इसके प्रकाश में, इसके रहस्यों के बीच। और यही इसकी असली खूबसूरती है।